हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कम समय में सिलेबस को कैसे तैयार किया जाए जिससे अपनी एक सीट को सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के आपके तमाम कमेंट्स आ रहे थे, तमाम आपके मैसेज आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, सिलेबस अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। कुछ साथियों ने मैसेज किया हुआ था कि अभी तक उन्होंने पढ़ना ही नहीं शुरू किया है, तो कैसे कम समय में अपने सिलेबस को तैयार करें। इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले जानना होता है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, जिससे हम अपने एक सीट को सुरक्षित कर सकें और उस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो इस वीडियो में हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। साथियों, अगर हम देखें कि हमें अपने जो है सिलेबस में क्या पढ़ना है, यानी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा अब हमारे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि उसी हिसाब से हम फिर मेहनत करेंगे। जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट होंगे उन पे हम कम फोकस करेंगे। कम फोकस करेंगे, पढ़ें, ऐसा नहीं है कि हम उसको पढ़बे नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा कम फोकस करेंगे। तो इस चीज़ को हमें जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी अब तक के उस एग्जाम से संबंधित जो भी सिलेबस हैं, यानी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा, उनको हमें जानना पड़ेगा, उनसे हमें पूछना पड़ेगा कि भैया कौन सा टॉपिक ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, और कौन सा टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं। जब ये जानकारी हमको कैसे प्राप्त होगी, इस चीज़ को जानने के लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक टेबल में हम सारे टॉपिक्स को लिख देंगे एक साइड, और ऊपर हम लिख देंगे ईयर्स। उसके लिए हमने एनालिसिस भी किया हुआ है, एक दो वीडियो भी बने हुए हैं, मैं यहाँ पर लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, जिसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को उस तरीके से कर सकें। तो अगर हम देखें, टेबल जब हम बना लेंगे प्रीवियस ईयर के, तो यहाँ पर एक साइड में हम अपना जो है टॉपिक्स लिख देंगे, बगल यानी ऊपर के साइड हम ईयर्स लिख देंगे। अब वहाँ पर हमको जो है सारे ईयर दर ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको देखना है कि हाँ, इस साल इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए। जब ऐसा देखेंगे तो हमको एक आंकड़ा लगना शुरू हो जाएगा कि इस सिलेबस में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये चीज़ें जब हमारे क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद हमको अगले नंबर पर चलना है। अभी हमको पता हो गया क्या पढ़ना है, अब दूसरी बिंदु पर ध्यान देना है कि यानी कितना पढ़ना है। यानी यह भी आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, मतलब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट हैं उन को हमें कम ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी पढ़ना दोनों है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको ज़्यादा और जो कम इम्पॉर्टेंट उनको कम पढ़ना है। इस तरीके से हमें अपनी जो है पढ़ाई को स्टार्ट करना है। अब हमें दोनों सवालों के जवाब मिल गए कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब हमको देखना है कहाँ से पढ़ना है। साथियों, आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। जब मैं तैयारी करता था तो मेरे भी पास थे इस तरीके के कन्फ्यूजन हुआ करते थे। आज आप देखें यूट्यूब पर तमाम ऐसे मटेरियल उपलब्ध है, आपका मन ललचा जाएगा कि यार इसको पढ़ूँ, इसको पढ़ूँ, इसको पढ़ूँ, इसको पढ़ूँ, मतलब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार कौन कौन पढ़ूँ और कौन कौन सा छोड़ूँ। चूँकि आप देख ही रहे हैं, कोई भी हमारे कई साथी ऐसे हैं जो मतलब एक दिन एक मित्र हमारे फ़ोन किए हुए थे, उन्होंने मतलब वो बताने लगे कि सर मैंने 2-3 जगह से जो है क्या बोलते हैं कोचिंग से ले लिया। चूँकि कोचिंग इतनी सस्ती हो गई है ऑनलाइन वाली, आप खरीद ले रहे हैं, 1000 रुपये में मिल गया खरीद, चूँकि बहुत मायने नहीं रखते हैं, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, लेकिन आप खरीद ले रहे हैं, कलेक्ट हो गए आपके पास बहुत सारे मटेरियल, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं पढ़ना क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ से पढ़ना है। अगर आप इसको जान गए कि कहाँ से पढ़ना है तो समझ लीजिए आपकी आधी समस्या दूर हो गई। अब आपको अपने सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो हैं, अब आप उन टॉपिक को लिख लीजिए, उसके सामने लिखिए कि इस टॉपिक को हमको कहाँ से पढ़ना है, यानी इस टॉपिक को इस
यूट्यूब के इस वीडियो से पढ़ना है, या इस पीडीएफ से पढ़ना है, या इस नोट्स से पढ़ना है, या फिर इस जो है किताब से पढ़ना। मतलब एकदम से आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टॉपिक को हमको यही जगह से पढ़ना है। ठीक है, जब हमको ये चीज़ क्लियर हो जाए तो फिर हमारे ऊपर हमें एक आत्मविश्वास मिलता है कि यार इस टॉपिक के लिए हमारे पास ये मटेरियल उपलब्ध है, हम इनको पढ़ लेंगे तो हमारा चयन सुनिश्चित है। हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमें खुद पर भरोसा रखना है, अपने कंटेंट पर भरोसा रखना है कि जिन कंटेंट को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटेंट हमारा वैल्यूएबल है, वो हमें अपने अंतिम लक्ष्य तक लेकर जाएगा। ये चीज़ आपको एकदम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। होगा कॉन्फिडेंस तभी आप चयनित होंगे, अन्यथा आप फिर जो है पीछे छूट जाएंगे मित्र, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये चीज़ें आपको करना है। अब उसके बाद क्या करना है, जब आपका पूरा प्रत्येक टॉपिक का आपको लिख लेना है, इस टॉपिक को हमको यहाँ से पढ़ना है, इस टॉपिक को हमको यहाँ से पढ़ना है, इस टॉपिक को हमको यहाँ से पढ़ना है। ये चीज़ आपका बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको पढ़ना कैसे है, यानी आपको 3 सवालों के जवाब मिल गए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अब चौथा सवाल आपका है कि जो है कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना का मतलब, जब आप ये सारे मटेरियल आप देख रहे हैं, एक ही चीज़, एक ही वीडियो को, यानी एक ही टॉपिक को 3-3 4-4 जगह से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उसको, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें दिमाग में बैठ ही जा रही हैं, उसमें कुछ चीज़ें मिस होंगी। हालांकि अब समय कम है, इसलिए आप बहुत लेंदी नोट्स भी नहीं बना सकते। अब आपको नोट्स कैसा बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। यानी आप जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई पीडीएफ पढ़ रहे हैं, कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आप उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उनको लिखते जाइए कि हाँ ये टॉपिक का ये, मतलब जो टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपने सिलेबस में मैकबेथ को पढ़ रहे हैं, मैकबेथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ कोई लिखी, आप उसको लिखते चले जाइए। भाई देखो, अब एक बात जान लीजिए कि इतना सिलेबस, इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप जो है पूरे सिलेबस को एकदम से डीप नोट्स बना लेंगे। जिन्होंने बनाया है वो तो बहुत अच्छा है, जो अभी नया शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो असंभव है। तो वो क्या करें कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे कि इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा जो है वो मिस ना हो। ये बात आप जान लीजिए। और एक बात ध्यान रखें कि आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, यानी फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी। और फैक्चुअल चीज़ें जब आप लिखे रखेंगे तो आपको रिवाइज करने में बड़ी आपकी आसानी होगी। तो इस तरीके से आपका एक शॉर्ट नोट्स जो है तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि समय समय पे आपको उसको रिवीजन करना है। अब आप ध्यान रखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए कोई वीडियो देख लिया है, कोई पीडीएफ पढ़ लिया है, कोई नोट्स पढ़ लिया, कोई किताब पढ़ लिया, अब इतना तो समय है नहीं कि फिर से जा कर के उन सारी चीज़ों को आप पढ़ें। आज जब आपके पास एक नोट्स होगी, उसके पीछे कुछ जगह छूटे होंगे, जब कोई नई चीज़ मिलेगी उसको वहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब कम समय रहेगा, यानी जब उसको पढ़ लेंगे तो वहाँ से एक जगह से आप उठा करके पूरा रिवीजन कर लेंगे। आपकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। अब जब रिवीजन आपका हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना। जिस टॉपिक को आप पढ़ी उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को जो है आप रिवीजन करिए। देखिए यार, इस चीज़ को लेकर के आपके तमाम कमेंट्स आते हैं कि सर टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस कहाँ करें, या प्रैक्टिस कहाँ करें, जो है मतलब पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस कहाँ करें। देखो यार, एक चीज़ मैं जान लो कि मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट का टीचर हूँ। ठीक है, मैं अंग्रेजी की जानकारी आपको दे सकता हूँ। जैसे आप जो है डॉक्टर रंजीत सिंह हैं, ओझा सर हैं, और जो है कुछ जो अथेंटिक टीचर हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप शिवम दुबे सर हैं, टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उनको आप पढ़िए। और कुछ ऐसी अथेंटिक किताबें हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और जो अदर सब्जेक्ट के हैं मित्र, वो अपने हिसाब से आप देखिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। ये सवाल का जवाब हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है, और कुछ गलत जानकारी मैं देना नहीं चाहता कि मैं कुछ भी उठा के आपको बता दूं कि ये पढ़ लो। नहीं, ये समय इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं आपके ट्रस्ट को खोना नहीं चाहता। ठीक है, आपको अपने हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब जब ये सारी चीज़ें जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि आप जो है कंप्लीट सिलेबस का प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करना शुरू करें। और ये जो आपका शॉर्ट नोट्स है, ये आपका मुख्य हथियार बन जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी आपकी ये बहुत मदद करेगा। फिलहाल मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस नोट्स में आप कुछ जगह ऐसे छोड़े रखिए, जैसे मान लीजिए कुछ अलग से चीज़ें आप पढ़ें तो उसको उसमें आगे ऐड ऑन कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करनी थी। अगर आप इस चीज़ को पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे जैसा हमने बताया है, तो निश्चित तौर पे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं, मिलता रहूंगा फिलहाल किसी और वीडियो में। अभी के लिए विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।